एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब मेरे साथ हैं, नून लीग से उनका ताल्लुक है। एडवोकेट साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ चाइनीज के ऊपर आज जो हमला हुआ है, और तुर्बत में एयरबेस के ऊपर एक वेव शुरू हो गई है दहशतगर्दों की तरफ से पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए, क्या कहेंगे? देखिए सर, आज का जो वाकया है ये इंतहाई तशवीशनाक है और साजिश है चाइना के साथ ताल्लुकात खराब करने की, और कोशिश है इस बात की कि सी पैक के कार्रवाई को रोक दिया जाए। और ये सूरत जो है ना पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ कि जब आपको मालूम था कि ये चाइनीज कहीं जा रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कि लीगल प्रोटेक्शन हमारी हुकूमत ने उनको दी या नहीं दी, लेकिन 5 जानों का जो नुकसान हुआ और उसके अलावा कुछ पाकिस्तानी भी लोग शहीद हुए, ये इंतहाई तशवीशनाक है। और दहशतगर्दी के वाकयात में रोज बर रोज इजाफा होता जा रहा है। लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक गहरी साजिश है और इसका फायदा दहशतगर्द इसलिए उठा रहे हैं कि हमारे सियासतदान जो हैं ये आपस में एक नहीं है, इनके खिलाफात अपनी जगह पे हैं। दहशतगर्दी से जंग लड़ने के लिए कौम का और एस्टेब्लिशमेंट का एक साथ होना जरूरी है, उनके दरमियान यूनिटी बहुत जरूरी है। हमारे फौजी जवान भी अपनी जानों का कुर्बानी पेश कर रहे हैं। इन हालात में मैं तो आपके प्रोग्राम के हवाले से यही कहूँगा कि क्या ये बेहतर नहीं है कि मेहरबानी करें आप और अपने सियासी खिलाफात को बुलाकर पाकिस्तान को मौजूदा सूरत से निकालने के लिए, जिसमें दहशतगर्दी भी है, माशी सूरत भी है, बाकी दूसरे कई प्रॉब्लम्स हैं, उनसे निजात हासिल करने के लिए हम आपस में यूनाइट होकर आगे बढ़ें। हम अफोर्ड नहीं कर सकते अपने उस दोस्त मुल्क का जो हमारे लिए हर किस्म का काम कर रहा है, हमारे जो उसके मंसूबे हैं उनको पाया तकमील तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। पर आपको पता है सी पैक का जो प्रोजेक्ट था वो सबका दौरे हुकूमत में तकरीबन 4 साल तक बंद रहा। मुझे वो वक्त याद है कि मैं एक दफ़ा न्यूयॉर्क के दौरे पे था, तो न्यूयॉर्क में मुझे लोगों ने ये कहा, उस वक्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, तो उसने कहा जी आपकी हुकूमत गई। मैंने पूछा क्यों, मैं पाकिस्तान से आया हूँ, ऐसा कोई मामला तो नहीं है। तो उन्होंने कहा आपने अगर अपने प्राइम मिनिस्टर को बचाना है तो आपके पास एक ही सूरत हाल है कि आप सी पैक के मनसूबे को रोक दें। तो मैं ये समझता हूँ ये गहरी साजिश है ताकि चाइना से और पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हों। जो प्रोजेक्ट हमारे साथ चल रहा है, जो हमारी जिंदगी के लिए इंतहाई ज़रूरी है, उसमें रुकावटें पैदा कर दी जाएं और इस मुल्क में ऐसी दहशत फैलाई जाए कि लोग इस मुल्क का रुख करने से पहले ये सोचें कि भाई ये दहशतगर्द मुल्क है, वहाँ जाएंगे हमारी जान और माल की कोई हिफाजत नहीं होगी। इन हालात में पाकिस्तान के हालात मजीद खराब होंगे। और हुकूमत के भी ये जिम्मेदारी है कि जो हमारे चाइनीज भाई पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं उनको फुल लीगल प्रोटेक्शन दें। जब ये जानते हैं कि इस टाइप का कोई भी वाकया हो सकता है, तो मुझे नहीं पता कि जब ये वाकया हुआ उस वक्त उनके लीगल प्रोटेक्शन हासिल थी या नहीं थी, लेकिन जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है। और मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए, पाकिस्तान की बका और सालमियत के लिए खिलाफ एक साजिश है, जिसको रोकने की जिम्मेदारी पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम की, हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसियों की है। और इस दहशतगर्दी को कुचलने के लिए जो है ना फौज का भरपूर साथ दिया जाए, क्योंकि फौज कोई भी जंग जो है, चाहे वो दहशतगर्दी की जंग है या कोई और जंग है, कौम की मदद के बगैर वो कुछ नहीं कर सकते। तो उसके लिए पाकिस्तानी कौम की मदद की जरूरत है और हमारे लिए ये जरूरी है कि हम सब मिलकर इन मामला को कंट्रोल करने के लिए अमली इक़दाम उठाएं। पर अगर हमने मजीद कोताही बरती और इस तरह का कोई और वाकया होता है, तो मेरे ख्याल में फिर आपको और चाइना के दरमियान जो एक ताल्लुक है, जो भाइयों वाला ताल्लुक है, एक दूसरे की जो हम मदद करते हैं, शायद उसके रास्ते में भी कोई रुकावट आए। और अगर रुकावट आती है तो नुकसान किसका है? नुकसान पाकिस्तानी कौम का है, पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम का है, जिनके फायदे के लिए सी पैक के मंसूब को
मंसूबे को मुकम्मल करने की पूरी कोशिश जारी है। अल्लाह करे हम तमाम लोग मिलजुल कर सही। अपने मुल्क के हालात को बेहतर बनाने में कोई रोल प्ले कर सकें। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो नुकसान के अलावा हमें कुछ नहीं मिलेगा। एडवोकेट साहब, जिस तरह आपने कहा कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं जो उनको एक साइड रख कर आगे बढ़ना चाहिए, आपको पता है बड़े चैलेंजेस हैं मौजूदा गवर्नमेंट को। मिलिट्री लीडरशिप हो, पॉलिटिकल लीडरशिप हो, सेम पेज पे हैं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो, जनरल साहब हो, सेम पेज पे नज़र आ रहे हैं। पीटीआई का दौर था, आपको पता है, बड़ी रिफ्ट नज़र आती थी। अब कोई रिफ्ट तो है नहीं, आपको पता है। और नेशनल इंटरेस्ट को सबसे पहले और नेशनल नैरेटिव बना भी है दहशतगर्दों के खिलाफ, आपको पता है। और मैशियत और दहशतगर्दी दो सबसे बड़े चैलेंज हैं। एडवोकेट साहब, क्या कहेंगे? देखिए, सेम पेज का जहाँ तक ताल्लुक है, अगर वाकई जैसा है तो जो हमारे पार्लियामेंट के अंदर सियासी जमातें हैं, जो स्पेशली जिन्होंने दो बड़ी जमातों ने मिलकर हुकूमत बनाई है, बाज़ औक़ात उनके सामने उनके भी इख्तिलाफ राय सामने आती है। कल से मैं बात जगह देख रहा हूँ कि वो ये कहते हैं कि जून में जो बजट आएगा, जो सियासी जमात मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर जिन्होंने हुकूमत भी बनाई है, सारा कुछ किया है, कि वो एक टफ टाइम देंगे। प्राइम मिनिस्टर की सूरत हाल इस वक्त ये है कि अगर वो एक कोई अपॉइंटमेंट करता है, प्रेशर आता है कहीं ना कहीं से, और वो प्रेशर में आकर उस अपॉइंटमेंट को वापस हाल को रिकॉल कर लेता है, तो ये प्राइम मिनिस्टर की कमजोरियों में शुमार होगा। आप इसका मतलब यह है कि आपने हुकूमत तो ले आए हैं, लेकिन उनको पूरी आज़ादी से, पूरी ईमानदारी से, दयानतदारी से काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा। पर अगर मौका नहीं देंगे तो फिर अगर यही जो वन पेज की बात आप कर रहे हैं, अगर वन पेज वालों के दरमियान कोई इख्तलाफ हो गया तो जिस तरह सबका हुकूमत में हुआ था, तो फिर आप क्या करेंगे? तो इन हालात में मेरे नजदीक जो है ना, बहुत सारे मामला को बैठकर संजीदगी से तय करना बहुत जरूरी है। पीपल पार्टी से भी मैं ये कहता हूँ कि आपके पास आईनी पोस्ट है, कल आप सेनेट के चेयरमैन भी हो जाएंगे, आपके गवर्नर भी आ जाएंगे। आपको कैबिनेट में जाना है तो जाएं, अगर नहीं जाना तो फिर एक पार्टी होकर उस मामला को बेहतर बनाने की कोशिश करें। ये एक दूसरे को प्रेशराइज करना और प्राइम मिनिस्टर को पूरी आज़ादी से फैसले न करने का मौका देना, मैं समझता हूँ कि हम इदारे को मजबूत नहीं कर रहे बल्कि कमजोर कर रहे हैं। और अगर हमने ऐसे कमजोर किया तो शायद मुझे मरकज में जो सूरत हाल अच्छी नजर नहीं आती। अगर इख्तिलाफात इसी तरह से आगे बढ़ते हैं तो मैं तो कहता हूँ कि इख्तिलाफात दूर करें। वो इख्तिलाफात अगर बढ़ते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? इस पे संजीदगी से गौर करना जरूरी है। एडवोकेट साहब, आपको मतलब पीपल्स पार्टी नून लीग आपको जो है ना एक साथ नजर नहीं आ रही कि एक साथ नहीं है। आप कह रहे हैं कि अगर वफाकी हुकूमत का हिस्सा बनते हैं तो आप पीपल्स पार्टी के फिर सीरियसनेस देखेंगे। देखिए, वो उसमें ये हो जाएगा कि फिर वो अभी तो वो जिस पॉलिटिकल पार्टी ने हुकूमत बनाई है उसको क्रिटिसाइज करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर उसके खिलाफ बोलते हैं, वोट देने की बारी आती है तो आप वोट दे देते हैं। तो ये कैसी सियासत है कि आप दोनों ने मिलकर तमाम सिस्टम को चलाना है? तो पार्लियामेंट के अंदर भी अगर हुकूमत की तरफ से कोई एजेंडा आता है तो उसको सपोर्ट करना भी की जिम्मेदारी भी पाकिस्तान पीपल पार्टी की है। एक तरफ तो आप अपनी पार्टी की सियासत करते रहे, दूसरी तरफ आपको हर चीज मिलती भी रहे। इन हालात में मामला चलेंगे नहीं, खराब होंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि हालात को खराब मत करें, बेहतर बनाएं। पर अगर आप समझते हैं कि हम अपोजिशन में रहकर अपना रोल प्ले नहीं कर सकते तो फिर कैबिनेट का जब आपने बाकी ओहदे ले लिए, प्रेसिडेंट को ओहदा ले लिया, गवर्नर को ओहदे ले रहे हैं, सेनेट की चेयरमैनशिप ले रहे हैं, तो वजारतें भी ले लें ताकि इनके दरमियान जो मामूली इख्तिलाफ है राय सामने आता है, कम से कम वो तो नजर ना आए। एडवोकेट साहब, मतलब आपको कमजोर गवर्नमेंट नजर आ रही है, मजबूत गवर्नमेंट नजर नहीं आ रही, फैसले नहीं कर पा रही। आपको लग रहा है कि नून लीग अकेले से आगे नहीं बढ़ सकती? मरकज की हद तक मुझे बिल्कुल नजर आ रही है। सूबाई लेवल पे मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं नजर आ रही। चारों सूबों में मरकज की हद तक मैं ये बात कह सकता हूँ कि मरकज में अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिनकी हुकूमत बनी है उनको इंडिपेंडेंट रास्ता नहीं दिया जा रहा।
और इंडिपेंडेंट रास्ता नहीं देंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर ये दोनों साथ नहीं चलेंगे तो फिर मामला मेरे नजदीक तो बेहतर नहीं होंगे, खराब होंगे। और अगर ये ताल्लुकात दो पार्टियों के दरमियान खराब होते हैं, आपके पास ऑप्शन है कि आप कहेंगे कि जी हम 92 से मिलकर हुकूमत बना लेते हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, जो अपने आप को सुन्नी इत्तेहाद के मैंने कहलाते हैं। अब मैं हैरान हूँ कि जब हम ये कहते हैं कि ये पीटीआई के हैं, तो पीटीआई के वो मैंने कहा है, आप वो सुन्नी इत्तेहाद के मैंने हैं। पीटीआई में जाना होता है तो वो डायरेक्ट जाते हैं ना, पीटीआई के मेंबर नहीं काउंट होंगे। और अगर वो पार्टी की खिलाफवर्जी करेंगे तो सुन्नी इत्तेहाद का चेयरमैन जो है उनके खिलाफ अगर कोई कानूनी कार्रवाई करने चाहेगा तो वो कर सकेगा। तो ये हमने क्यों का मरब्बा बना लिया, हर चीज को हम खराब कर रहे हैं। और पीटीआई का हाल ये है कि हमारा जो कायद अंदर बंद है, उस कायद की ये हालत है कि अभी जो इरफान सिद्दीकी साहब ने सेनेट के अंदर डिटेल दी है कि उनकी ये जगह को डेकोरेट करने में आपने 1 करोड़ खर्च कर दिया, 6 महीने में 35 लाख रुपए उनके खाने पे खर्च हो गए। तो ये कौन सी जेल है, कौन सी सजा है? क्या ये तमाम फैसिलिटीज बाकी लोगों को भी हैं जो जेलों के अंदर है? नहीं है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन, हम तो कहते हैं कि हमारा आइन कहता है कि हम सारे बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो सजा याफ्ता आदमी के साथ ट्रीटमेंट तो एक जैसा होना चाहिए ना, अलग अलग नहीं होना चाहिए। और अगर आपको कोई देना भी है फैसिलिटी तो उस हद तक दें जिस तरह साबिक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को दी, जरदारी साहब को दी, उन्होंने जेलें काटी है ना। ये तो जेल नहीं काट रहे, ये तो जेल के अंदर मजे कर रहे हैं और गालियां भी दे रहे हैं। तो अमेरिका में मुजाहरा हो रहा है और पाकिस्तान को गालियां, पाकिस्तान की फौज को गालियां दी जा रही हैं और उसके साथ अमेरिका के झंडे को भी लहराया जा रहा है। और दूसरी तरफ कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। ये एक तमाशा बना हुआ है हमारी सियासत की तरफ से, जिसको मैं कोई अच्छी नजर से नहीं देखता। बड़ी मेहरबानी एडवोकेट यासिन आज़ाद साहब।